दोस्तों कभी सोचा था कि एक अमेरिकन सेनेटर इंडिया को खुलेआम धमकी देगा, वो भी ये कह करके हम तुम्हारी इकोनॉमी को कुचल देंगे, क्रश कर कर रख देंगे। भाई ऐसी जुबान तो हम किसी पाकिस्तान के लीडर से सुनते थे, ठीक है। हमें यूएसए से ये तवक्को कभी नहीं थी, लेकिन आज यूएसए ने ये बात कर दिया है। यूएस का सेनेटर बोल रहा है कि हम इंडिया की इकोनॉमी को कुचल कर रख देंगे। चलिए दोस्तों समझते हैं इसको खुजली क्यों हो रही है, क्यों इतना ये जंपिंग कर रहा है। दोस्तों आखिर ये धमकी देने वाला होता कौन है, इसका नाम क्या है और ये ट्रम्प का कौन होता है। ये धमकी देने वाला सेनेटर लिंडसे ग्राहम है। ये बंदा रिपब्लिकन पार्टी का है और डोनाल्ड ट्रम्प का क्लोज एलाई है, इसलिए इसको परा लग चुके हैं, पावर का नशा चढ़ गया है, इसलिए बड़े बड़े बातें कर रहा है ये इंडिया के खिलाफ। इसने सीधा सीधा यहाँ पर चाइना, इंडिया और ब्राजील को टारगेट किया और ये कहकर टारगेट किया कि ये देश, ठीक है, रशिया से कच्चा तेल परचेस कर रहे हैं और इसी वजह से रशिया की वॉर मशीन चल रही है यूक्रेन में। मैं कोट अनकोट उसके वर्ड्स बोल रहा हूं। अगर तुम लोग मतलब ब्राजील, इंडिया, चाइना रशिया से कच्चा तेल सस्ते दाम पर परचेस करते हो, अगर तुमने ये बंद नहीं किया तो हम तुम्हारी इकोनॉमी को बर्बाद कर कर रख देंगे, कुचल कर रख देंगे। ये एग्जैक्टली सेम वर्ड्स थे दोस्तों जो इसने इस्तेमाल किया है इंडिया के खिलाफ। और दोस्तों ये सिर्फ हवा में मारने वाली बात नहीं थी, ठीक है। सेनेटर ग्राहम ने पिछले महीने एक बिल भी प्रपोज किया था जिसमें लिखा गया था कि अगर कोई भी देश, चाहे वो इंडिया हो, ब्राजील हो, चाइना हो, कोई भी देश हो, रशिया से अगर कच्चा तेल खरीदता है तो उस पर 500% का सेकेंडरी टैरिफ थोपा जाएगा। और गेस करो दोस्तों यहाँ पर कौन देश बच गया था, कौन यूनियन बच गया था। यहाँ पर यूरोप बच गया था, क्योंकि आप समझो एक तरफ यूरोप क्या कर रहा है, यूक्रेन को वेपन्स भी दे रहा है, ठीक है, तो दूसरी तरफ यूरोप क्या कर रहा है, खामोशी से रशिया से गैस भी खरीद रहा है, ऑयल भी खरीद रहा है, ठीक है। न्यूज में हमें सुनने को नहीं मिलता, ठीक है, वेस्टर्न कंट्री से वेस्टर्न न्यूज चलाती है तो हमें ये न्यूज सुनने को नहीं मिलता। लेकिन एक तरफ यहाँ पर यूक्रेन को हथियार भी दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ रशिया से गैस और ऑयल ये आ भी जा रहा है। तो अमेरिका को इससे दिक्कत नहीं है, ठीक है, अमेरिका को इससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत किससे है, हम रशिया से कच्चा तेल खरीद रहे हैं, इंडिया कच्चा तेल खरीद रहा है रशिया से, चाइना कच्चा तेल खरीद रहा है रशिया से, ब्राजील खरीद रहा है, इनको इससे दिक्कत है। हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा नहीं होती, सही सुना आपने। और दोस्तों ये भी बात याद रखो, ट्रम्प ने खुद इस प्रपोजल को सपोर्ट किया है। उसने तो 100% टैरिफ की भी बात की और बोला कि अगर रशिया 50 दिन के अंदर, ठीक है, 50 दिन के अंदर यूक्रेन से पीस डील नहीं करता तो रशिया पर सेकेंडरी सैंक्शंस थोपिए जाएंगे। और ये भी बात याद रखो दोस्तों, ट्रम्प ने खुद इस प्रपोजल को सपोर्ट किया है। उसने तो 100% टैरिफ की बात की और बोला कि अगर रशिया तुम 50 दिन के अंदर यूक्रेन के साथ पीस डील नहीं करते तो सेकेंडरी सैंक्शंस तुम पर लगा दिए जाएंगे और तुम्हारे दोस्त भी इसका भुगतान भरेंगे। दोस्तों अब सवाल यह है कि इंडिया क्या करेगा यहाँ पर। इंडिया तो इंडिया है दोस्तों, इंडिया ग्रीनलैंड या कनाडा नहीं होता, इंडिया भारत है, हम एक सोवरेन प्राउड देश है। जब से ये वॉर शुरू हुई ना, न्यू दिल्ली ने वेस्टर्न प्रेशर के आगे झुकने से इनकार किया है। बहुत प्रेशर आया है लेकिन इंडिया यहाँ पर नहीं झुका और इंडिया ये स्टैंस कंटिन्यू रखेगा। इंडिया के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने रिसेंटली कहा भी है, मुझे कोई प्रेशर फील नहीं होता, ठीक है, और ना मेरे बॉस यानी पीएम मोदी को प्रेशर फील होता है। हम 27 कंट्रीज से ऑयल लेते हैं, अब 40 से ले रहे हैं। जब से फायदा होगा, जहां जहां से फायदा होगा वहां से हम खरीदेंगे। ये मैसेज इंडिया ने क्लियर कर दिया है अपनी तरफ से। और दोस्तों यहाँ पर ना कुछ पॉइंट्स है जो हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग ट्रम्प को इंडिया को दोस्त समझते हैं उनको अब रियलिटी चेक कर लेना चाहिए। ट्रम्प वापस आया है और देखो क्या क्या किया है उसने। इंडिया पे टैरिफ की धमकी दी है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाकर इज्जत दी है, इंडिया पाकिस्तान को मतलब हाइपरनेट किया है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के मतलब लड़ाई से फायदा उठाने की कोशिश की है, सीज फायर का क्रेडिट लिया इसने और अब 100% सेकेंडरी सैंक्शंस की धमकी दी है। उसकी फैमिली ने तो पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो डील भी की है और उसके एलाइज बोल रहे हैं कि वो इंडिया को पनिश करेंगे। तो दोस्तों क्या ट्रम्प आपके टेन्योर में इंडिया का दोस्त है? क्या हमें ऐसा दिख रहा है? नहीं दोस्तों, ट्रम्प इंडिया का दोस्त नहीं है। पहले टेन्योर में हुआ होगा लेकिन ये टेन्योर में ट्रम्प बेसिकली दुश्मन जैसे काम कर रहा है इंडिया के खिलाफ। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।